और हम लोग रेडी हो गए और मेरा न्यू लुक देखिए कैसा लग रहा है, मेरा न्यू लुक। यहाँ पे बारात का ही वेट हो रहा है और हाँ, हमने सोचा था कि अभी हाँ बारात जो है आ गई है और हमारी दुल्हनिया भी हो गई है रेडी। देखिए अभी आपको मिलाते हैं दुल्हनिया से। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करिश्मा की दुनिया वंस अगेन। जैसा कि आपने देखा सुबह सब कुछ हल्दी और मेहंदी का फंक्शन हो चुका है और नाउ इट्स अ टाइम टू बारात का स्वागत करने का टाइम है और बारात आने वाली है और हम लोग रेडी हो गए और मेरा न्यू लुक देखिए कैसा लग रहा है, मेरा न्यू लुक। तो मैंने यहाँ पे अपनी नोज पिन चेंज की है। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कहाँ का फैशन है और कहाँ की नोज पिन है, कहाँ का ट्रेडिशनल नोज पिन नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली रेडी हो चुकी है, डैडी मम्मी अंकल सांची सब लोग रेडी हो चुके हैं। अभी हम दुल्हन के घर जा रहे हैं सीधा। तो गाइस देखिए आपको मिलाती हूँ हिमाचल की ट्रेडिशनल गहनों से। ये है दुल्हन की माँ और इन्होंने पहन रखी है हिमाचल की ट्रेडिशनल नथ जो होती है। शादियों में हमेशा पहले के ऐसे ही दी जाती थी, बड़ी बड़ी नथें, चंब्याली नथ और मांग टिका साथ में। तो ये है यहाँ की ट्रेडिशनल नथ। फैमिली से मिलवाती हूँ। ये है मेरी मासी, मासी तीसरे नंबर वाले, तीसरे नंबर, चौथा नंबर, चौथा नंबर। ये मेरी मासी चौथे नंबर वाले, ये मेरी मासी पांचवें नंबर वाले, ये हमारे मामी जी, बड़े मामी जी, छोटे मामी जी, और ये हमारे तीसरे नंबर वाले मासी जी, ये मेरी ननद जो मेरे साथ चंडीगढ़ में होते हैं, और ये हमारे बड़े मामी जी, और ये तो आप लोग जानते ही हैं, और ये दादी, और ये दादी जी, और ये सारी फैमिली यहाँ पे। हाँ जी, ये हमारे पंजाब से स्पेशल मेहमान आए हैं, देखिए गेस्ट अपीयरेंस है। और अभी जो हो रहा है यहाँ पे वो वेट हो रहा है किसका, बारात का। दूल्हे की माँ सज धज के बैठी है, किसके लिए मासी, किसके लिए, ज्वाइन के लिए, सही में पक्का, कोड़म के लिए। देखिए जब गांव में शादी होती है तो इसी तरीके की रौनकें लगी रहती हैं, हमेशा ही सब लोग बैठ के गपशप करेंगे, गप्पे मारेंगे, हंसी मजाक होगा, है ना। तो बस इसी तरीके से गांव वाली शादियां बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बड़े बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मनाई जाती हैं। और ये देखो हमारी मासी यहाँ पे। चल मासी बोलो। मासी जी क्या बोलेगी, मासी तो बहुत बिजी है, शादी में टाइम ही नहीं है। मासी को बहुत काम है, बहुत काम है, मासी ने पूरा काम किया है ना। हम लोग तो भाई अभी अभी आए हैं, चार पूरा बर्डन मासी के इधर ही है, पूरा बर्डन बारात का ही वेट हो रहा है। और हमने सोचा था कि हम खाना जो है शाम को ही खाएंगे, तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि बारात के आने के बाद सिर्फ बारातियों का ही खाना होगा। मतलब हमारे जो अपने बोटी जी होंगे वो सब लोग चले जाएंगे घर। तो अभी सोच रहे हैं अभी हम लोग ना खाना खा के आते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम करेंगे। तब तक बारात भी आ ही जाएगी मोस्टली, मुझे लगता है। तो गाइस देखिए ये है हिमाचल की ट्रेडिशनल तरीके से खाना खाने का रिवाज। आप हिमाचल में जहाँ कहीं चले जाएंगे, अभी देखिए आजकल जो है भाई स्टैंडिंग सिस्टम का रिवाज स्टार्ट हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है गांव में। और अगर आपने मतलब हमारे यहाँ जो है मोस्टली ऐसे ही खाना बनाया जाता है और ऐसे ही खाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबको पहले हरे पत्ते बांट दिए गए हैं। ये टौर के पत्ते होते हैं स्पेशली खाना खाने के लिए। आजकल के टाइम पे तो प्लेट्स चल पड़ी हैं कागज़ वाली। तो यहाँ पे देखिए बोटी जी हैं, आए हैं, मतलब जो कुक बोल सकते हैं आप, हम इन्हें बोटी जी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चावल बांट रहे हैं, उसके बाद एक एक करके दालें आएंगी। इसमें कम से कम 7-8 दालें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं। अगर आपको कभी टाइम मिले तो हिमाचली धाम खा के देखिएगा, मंडी की धाम खा के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। जिसमें कि बदाने का मीठा या कद्दू का मीठा या गुलाब जामुन का मीठा ऑप्शन होती है, आपका जो चॉइस होगा वो बनेगा। सेपू बड़ी हिमाचल और मंडी की फ़ेमस होती है, कद्दू का खट्टा एंड राजमा, मटर पनीर, और ये सारा कुछ बनता है हिमाचली धाम में। मदरे बनते हैं, विंटर्स के अलग होते हैं और गर्मियों के अलग होते हैं। और गाइज़ अगर बताऊं तो मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ मैं चंडीगढ़ में, क्योंकि वहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता है जो अपना ट्रेडिशनल गांव का खाना होता है, घर का खाना होता है। और इस तरीके से खाना मुझे बहुत पसंद है।
टीका लगाया पहले। तो गाइस जब बारात का स्वागत होता है तो सबसे पहले जो है मिलनी का रिवाज है यहाँ पे। तो मिलनी का मतलब है कि दूल्हे के पापा और दुल्हन के पापा इन दोनों का आपस में मिलना जुलना होता है, हाथ बना के वेलकम होता है और गिफ्ट दिए जाते हैं। तो इसको हिमाचल में जो है मिलनी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए लेडीज़ लोगों की ना सभा लग चुकी है और बारात तो आ ही चुकी है और दूल्हे के स्वागत का वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के सब लोग। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के रात के 7 और देखिए अभी बारात जो है आ गई है और हमारी दुल्हनिया भी हो गई है रेडी। देखिए अभी आपको मिलाते हैं दुल्हनिया से। हेलो, तो कैसा फील हो रहा है? बाहर बैंड बज रही है, आपकी बैंड बज रही है कि नहीं बज रही है? आपकी बज रही है, सही बात है। नर्वसनेस फील हो रही है? कैसा फील हो रहा है? नहीं बता। देखिए ये वाला मोमेंट जो होता है ना, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस ये फील होता है और हमें तो पता है कैसा फील होता है, इनको आज पता लग जाएगा, राइट। और अभी थोड़ी देर में दूल्हा आने वाला है, फिर आगे की कार्यवाही शुरू होगी। देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड। फुल लुक आपको बाहर देखने को मिलने वाला है। तो गाइस देखिए यहाँ पे भाई दूल्हे का स्वागत कर लिया है सालियों ने और यहाँ पे नेक भी ले लिया है, मतलब शगुन भी ले लिया है, रिबन कटिंग भी हो चुकी है और अब बारी आती है सासू माओं की। तो यहाँ पे 3-4 सासुएं जितनी भी हैं वो सब जो है दूल्हे को अंदर लेके आ रही हैं डोरी में बांध के। इसको हमारे यहाँ पे अंदरेलना बोलते हैं कि दूल्हे को अंदरेल रहे हैं। अंदरेल मतलब कि अंदर लेके आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ये लेडीज़ लोग जो हैं हमारे हिमाचल के शादियों के फोक सॉन्ग्स गा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है सीरियसली कहूँ तो मुझे खुद पता नहीं लगता है कि क्या गाते हैं और इनकी टोन बहुत ही अलग होती है, अलग सी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज तो सेम ही होती है बट समझ नहीं आता कि क्या गाते हैं, बट ये सुहाग गीत गा रहे होते हैं, है ना। अभी दूल्हा और दुल्हन बैठ गए हैं मंडप में आके, यानी कि वेद के नीचे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारा कार्य यहाँ वेद के नीचे ही होता है शादियों का। और वेद इसको इसलिए कहते हैं कि 4 पिलर्स होते हैं और उन 4 पिलरों को मतलब बताया जाता है कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों के 4 वेद होते हैं। तो चारों कोनों में, चारों दिशाओं में खड़े होते हैं और उसी के नीचे वचन लेके पति पत्नी अपने संबंध को मतलब पक्का करते हैं या शादी कंप्लीट होती है। और गाइज़ ये है हमारी शादियों का मेन, यानी कि हिमाचली क्या, ये तो पूरी इंडियन वेडिंग का मेन पार्ट होता है, ये है कन्यादान गाइज़। तो जब भी मतलब माता पिता यहाँ पे बैठ के कन्यादान करते हैं और ये बहुत ही इमोशनल पार्ट होता है, मतलब सब लोग जो बैठे होते हैं आई थिंक ये कन्यादान और वरमाला के लिए बैठे होते हैं, देखते हैं कि कैसे रिचुअल हैं। बच्चों ने भी देखा आज। तो देखिए ये सब देखना और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे के टाइम में ये चीज़ें शादियाँ जो है ना बहुत ही शॉर्ट टाइम में होने लग गई हैं। तो पहले शादियाँ पूरा 3-4 घंटे वेदों मंत्रों उच्चारण के साथ चलती थी और अब जो है शॉर्टेज टाइम में आधे घंटे में 1 घंटे में ख़त्म किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों के पंडित लोग बैठे हुए हैं जो वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शादी को कंप्लीट करवा रहे हैं और यहाँ पे हवन यज्ञ भी हो रहा है। तो देखिए गाइज़ अब आती है फेरों की बारी और मुश्किल पार्ट रहता है ये, क्योंकि आजकल के लहंगे इतने ज़्यादा फ्लेयर वाले होते हैं तो उसको पकड़ के चलना पड़ता है दूसरे बंदे को। तो पहले के ऐसा होता था साड़ी होती थी सिंपल सी, दुल्हन बड़े आराम से फेरे लगा लेती थी दूल्हा दुल्हन। अब आजकल दूल्हा दुल्हन के साथ में 3-4 लोग साथ में चलते हैं फेरे लगाने के लिए, है ना। तो है ना सही बात। तो देखिए यहाँ पे शुद्धि लगा रही है पहला टीका। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि वेद के नीचे ही टीका लगाया जाता है, मतलब शगुन डाला जाता है सबसे पहला, तो वो सबसे छोटी कन्या से लगाया जाता है। तो यहाँ पे शुद्धि को जो है टीका लगाने के लिए चुना गया, क्योंकि छोटी कन्या है और इसलिए इसके हाथों से पहला टीका लगवाया गया। अब आती है बारी मांग भरने की।
तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी पूरा हो रहा है। देखिए मांग भरना मतलब कि शादी कंप्लीट, तो ऑलमोस्ट आप सोच सकते हैं। अब देखिए मांग भरने के बाद काम आता है मंगलसूत्र का, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मायने रखता है। जब मंगलसूत्र और मांग भरी जाती है तो सबके साथ होता है, सबने देखा शादी जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब ऑफिशियली दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। तो गाइस फेरों का काम कंप्लीट होने के बाद में अब काम आता है शगुन डालने का। जैसा कि मैंने कहा वेद के नीचे ही शगुन डाला जाता है। तो यहाँ पे नियरेस्ट रिलेशनशिप जो होते हैं, मासियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, मामियाँ जो भी हैं, वो सब लोग आके यहाँ पे शगुन डालेंगे और कलीरे यहाँ पे मेन होता है। तो देखिए यहाँ पे मम्मी लगती है दुल्हन की मासी, और यहाँ पे मम्मी जो है कलीरे पहना रहे हैं। और हमारे यहाँ कलीरे कुछ इस तरीके के बनाए जाते हैं, खुद बनाए जाते हैं गरी के गोले के, है ना। और शगुन भी यहीं पे डलेगा, सब कुछ यहीं डलेगा। उसके बाद होती है वरमाला। तो गाइस इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे लाया डालना एक तरह से, मतलब हमारे यहाँ स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है लाया डालना। बोलते हैं जब कन्या का कन्यादान होता है तो आपका भी मतलब सब लोग ये धर्म का काम करते हैं। देखिए दूल्हे को थाली, गिलास और उसमें चम्मच और मतलब सब कुछ दिया जाता है। तो इसको लाया कहते हैं कि दुल्हन को लाया डाल दी गई। तो गाइज़ अभी सारे काम होने के बाद में अब आती है वरमाला की बारी। तो जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जाते हैं तो भाई यहाँ पे होता है दूल्हे के भाइयों का और दोस्तों का नेग तो दुल्हन से लिया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी सीट रोक के बैठ गए हैं ताकि इनको नेग मिल सके दुल्हन की साइड से। तो चलो गाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि भाई व्लॉग एडिट करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सीरियसली कहूँ तो, और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए अभी टाइम है हमारे यहाँ पे शगुन देने का। तो हम लोग सब लोग बारी बारी से स्टेज पे आके शगुन दे रहे थे और रात बहुत हो चुकी थी तो हमें जल्दी जल्दी करना था क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे अब तो गाइज़ इस व्लॉग में तो ज़रूर ही आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरा गेटअप कैसा लगा, मेरा लुक कैसा लगा और स्पेशली मेरी नोज़ पिन कैसी लगी। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ का ये अटायर है, कहाँ का ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारी फैमिली फ़ोटो हो रही है और मेरी दोनों बेटियाँ आगे फ्रंट में बैठी हुई है। एक बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, जादू, वृद्धि जादू बन गई है यहाँ पे देखो। तो गाइज़ यहाँ सब के आशीर्वाद के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ जो है शादी होती है कंप्लीट। और हम आशा करते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छे से जाए, बहुत हैप्पीली मैरिड कपल हो ये लोग। सो गाइस देखिए अभी टाइम हो रहे हैं 12 बज गए हैं, मतलब पूरा 12 बज गया और इतना ठंड हो चुका है यहाँ पे। मुझे शॉल लेना पड़ रहा है, मैं तो शॉल ले रही हूँ। और पीछे जो लड़ाई चल रही है वो दूल्हा दुल्हन के लिए चल रही है। दूल्हा स्टेज पे बैठ चुका है और दूल्हे के जो दोस्त हैं वो दुल्हन को बैठने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, मतलब कि नेग मांग रहे हैं। और देखिए दुल्हन के भाई यहाँ पे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके सीट दिला दो दुल्हन को, उठा के बिठा दो दुल्हन को। और हमारे कुछ जगह नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर अपनी बहन की शादी में हम एंजॉय कर रहे हैं पूरा। और ये लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है। ये लड़का है किसका बताओ मुझे? तो मेरा ही है, लेकिन इसने मेरा खून पीने लाया है बहुत। भाई खून भी तो आपका ही है। क्या बोलते हैं? खून भी तो आपका ही है बोलो। हमारा चैनल बोलो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस देखिए अभी जो लड़ाई चल रही है वो कंटिन्यू रहने वाली है आधा एक घंटा तक। तो अभी जो है हम लोग मतलब अभी रात बहुत हो गया है तो सुबह भी जल्दी उठना है, आगे वाला फंक्शन अटेंड करना है। तो अभी हम ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। हिमाचल की शादियों को ट्रेडिशनल तरीके से कैसे मनाया जाता है उसी के बारे में ये ब्लॉग रहा और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं कल की सुबह में नए दिन के साथ में, नई उम्मीद के साथ में, नया फंक्शन अटेंड करने। और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ये लुक आपको कैसा लगा, ठीक है। बाय बाय।